वल्क़लमि वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी रेलवे की निजकारी को नामुमकिन बताया। मोदी योगी हुकूमत में इंसानी जानों की कोई कीमत नहीं, सरफराज अहमद सिद्दीकी का बयान। बिहार में क्यों बड़ी तादाद में तलवारें बरामद हो रही हैं, एक सवाल। यूपी गाड़ी ना रोकने पर पुलिस ने गोली मारी, एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर की मौत। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने कहा मुजव्वजा तरमीम आरटीआई एक्ट को तबाह कर देगी। क्या मीडिया ने लांस नायक संदीप सिंह की सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा होने की फर्जी खबर चलाई? लखनऊ शूटआउट, केजरीवाल का बीजेपी से सवाल, विवेक तिवारी तो हिंदू था, उसे क्यों मारा गया? एएमयू में मनाया गया सर्जिकल स्ट्राइक, सरहद पर फौज की कुर्बानियों को याद किया गया। दिल्ली नौकरानी से मेजर पर असमदरी का इल्जाम, अदालत के हुक्म पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया। तेजस्वी यादव ने लिया लालू प्रसाद से सियासत का दर्स, इलाज में लापरवाही का इल्जाम आयद किया। सुषमा स्वराज बोली पाकिस्तान में दहशतगर्द हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, इंतखाबात लड़ रहा है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज और बाबुल मुंदुब में सिक्योरिटी को खतरे से दो चार कर दिया, बहरीन का बयान। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल और हमास से हलाकत आफरी तशद्दुद को रोकने का मुतालबा। रियासत फिलिस्तीन का अमरीकी सिफारतखाने की यरूशलेम मुंतकिली के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू। इस्लाम अमन का दीन है और उसमें दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं, सदर एर्दोगान का जर्मनी में खिताब। शाह सलमान रिलीफ मरकज की जानिब से शिमाली शाम में गैस सिलेंडर तकसीम किए गए। ईरान की तरफ से पोम्पियो और जेबरी का बयानात के खिलाफ रद्द-ए-अमल। लीबिया की सदारती काउंसिल की तंजीम नौ के लिए मुतहारिब धड़ों में समझौता। इंडोनेशिया जल्जले और सुनामी में हलाकतों की तादाद 832 तक पहुंच गई है। तुर्की हम इंडोनेशिया की हर तरह की मदद के लिए तैयार है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बिहार से है। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने हिंदुस्तानी रेलवे की निजकारी को नामुमकिन बताया और कहा कि रेलवे के बगैर मुल्क को चलाना नामुमकिन सा है। नीतीश कुमार ने आज यहां ईस्ट सेंट्रल रेलवे मुलाजमीन यूनियन के प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि रेलवे की निजकारी नामुमकिन है क्योंकि रेलवे के बगैर मुल्क को चलाना नामुमकिन है। रेलवे की अहमियत रोज बरोज बढ़ती ही जा रही है। उन्होंने कहा कि हवाई सफर सस्ता होने के बावजूद आज भी रेलवे लोगों की सबसे बड़ी जरूरत है। वजीर आला ने कहा कि रेलवे से उनका जज्बाती लगाव रहा है और जब वो वजीर रेल के ओहदे पर थे तब उसके फवाइद और रेलवे मुलाजमीन के मफादात की बात करते थे। उन्होंने कहा कि रेल हादसे के बाद जिम्मेदारी लेते हुए ओहदे से मुस्तफा हो गए थे। रेलवे तहफ़्फ़ुज़ को लेकर उन्होंने इस वक्त के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मीटिंग की थी। नीतीश कुमार ने कहा कि रेलवे तहफ़्फ़ुज़ को लेकर उन्होंने इजलास में रेलवे सिक्योरिटी फंड बनाने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा कि मिस्टर वाजपेयी के साथ मुलाकात के बाद खुसूसी रेलवे सिक्योरिटी फंड बनाने का ऐलान भी किया गया था। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली कांग्रेस के सेक्रेटरी और सुप्रीम कोर्ट के वकील सरफराज अहमद सिद्दीकी ने पूरे मुल्क में बदअमनी, पुलिस मजालिम को बढ़ावा देने और उत्तर प्रदेश को फर्जी इनकाउंटर के तौर पर शनाख्त देने का मोदी और योगी पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि मुल्क में इंसानी जानों की कीमत अर्जा हो गई है। उन्होंने हालिया फर्जी इनकाउंटर में एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी के कत्ल की मजम्मत करते हुए और उनके पसमानदगान से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी हुकूमत आई है इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है और पुलिस इनकाउंटर में 1000 से ज्यादा अफराद का कत्ल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ना ही हिंदुस्तानी कानून और ना ही दुनिया का कोई कानून मावराए अदालत कत्ल की इजाजत देता है। एक और खबर बिहार से है। ये रिपोर्ट उमेश कुमार राय की है जो दी वायर में शाये की गई है। इसमें बहुत सारे सवालात खड़े किए गए हैं। इसके इस्तेफादे को देखते हुए हम आपके पेश नज़र इस खबर को रख रहे हैं। इस साल मार्च के आखिरी हफ्ते में अप्रैल के पहले हफ्ते के दरमियान रामनवमी को लेकर बड़े पैमाने पर बिहार में जुलूस निकाले गए थे जिनमें खूब तलवारें लहराई गई थी। इसी दौरान आधे दर्जन से ज्यादा जिलों में फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात भी हुए थे। दर्जनों दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था।
कई लोग जख्मी हुए। हालात को काबू में करने के लिए इंतजामिया को कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इधर पिछले 10-15 दिनों में बिहार के आधा दर्जन इलाकों से सैकड़ों तलवारें जब्त की गई हैं, जो एक बार फिर रियासत में संगीन हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। तलवारों की एक खेप सबसे पहले नालंदा से पकड़ी गई थी। 11 सितंबर को नालंदा जिले के लाहेरी थाने हल्के की 2 दुकानों से तलवारें और चाकू बरामद किए गए थे। पुलिस ने 2 दुकानों में छापेमारी करके 540 तलवारें और चाकू जब्त किए। इस मामले में सुनील कुमार वर्मा और मुंशी सिंह को गिरफ्तार किया गया। दोनों दुकानदार हैं। उन्होंने चोरी छुपे गैरकानूनी तरीके से बेचने के लिए तलवारें रखी थी। नालंदा के एसपी सुधीर कुमार पुरिका ने बताया कि इन दुकानों में चोरी छुपे तलवार बेचने की इत्तला मिली थी, जिसके बाद छापेमारी करके तलवारें जब्त की गई। उधर तलवारों की बरामदगी पर नालंदा के लाहेरी थाने में तैनात एक पुलिस अफसर ने नाम ना शाये करने की शर्त से कहा है कि हम लोग मोहतात हैं, जहां से भी हमें इत्तला मिल रही है हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने तलवारों की बरामदगी पर फिक्र जाहिर की है। उन्होंने बताया कि तफ्तीश से पता चला है कि तलवारें पटना से खरीदी गई थी और जिनके पास से तलवारें मिली हैं उनके पास उनको बेचने का लाइसेंस नहीं था। नालंदा उन आधा दर्जन जिलों में शुमार है जहां रामनवमी पर फिरकावाराना तशद्दुद के वाक़यात हुए थे। नालंदा से इस्लाउट बाजार के करीब रामनवमी के जुलूस को लेकर झड़प हुई थी, जिसमें कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी। इस्लाउ बाजार में रहने वाले रामबालक संघ का कहना था कि जैसा जुलूस इस बार देखने को मिला वैसा जुलूस उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। नालंदा से तलवार की बरामदगी के 3 दिन बाद ही पटना से भी पुलिस ने बड़ी तादाद में तलवारें जब्त की हैं। 15 सितंबर को पुलिस ने कोतवाली थाना हल्के की 3 दुकानों और गोदामों से 1000 से ज्यादा तलवारें बरामद की थी। इस मामले में गोपालगंज और सीवान के रहने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वो भी दुकान चलाते हैं। पुलिस ने बताया कि सबसे पहले सीवान के रहने वाले विश्राम तिवारी, रामानंद कुमार और गोपालगंज के रहने वाले राकेश मिश्रा को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से अपने गोदामों में तलवारें छुपा रखी थी। तीनों से पूछताछ करने पर पुलिस को एक चौथे आदमी राहुल के बारे में पता चला। तीनों की निशानदेही पर पुलिस ने चेरताड़ में छापेमारी करके राहुल के गोदाम से 9 तलवारें जब्त की थी। अब खबर यूपी से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी पुलिस के जरिए मुश्तबह समझकर एप्पल कंपनी के एरिया मैनेजर को गोली मारने का मामला सामने आया है। एनडीटीवी के मुताबिक गोली मारने वाले पुलिस का कहना है कि एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी नाम के आदमी को गोली इसलिए मारी क्योंकि चेकिंग के दौरान उसने अपनी एसयूवी कार रोकने से इनकार कर दिया था और पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। गोली लगने के बाद विवेक तिवारी को लोहिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई। वाकया शनिचर की रात तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच लखनऊ के गोमती शहर इलाके का है। विवेक तिवारी अपने एक खातून दोस्त के साथ एसयूवी गाड़ी चला रहे थे। पुलिस का मजीद कहना है कि चेकिंग के दौरान उन्होंने गाड़ी रोकने के लिए कहा, लेकिन विवेक तिवारी ने गाड़ी नहीं रोकी। इसकी वजह से पुलिस ने खुद के दिफा में गोली चलाई। वाकये के बाद 2 पुलिस वालों को हिरासत में लिया गया है और उनको उनके ओहदे से बर्खास्त कर दिया गया है। मलहूज रहे कि इन दिनों में यूपी में बहुत ही ज्यादा। अब खबर नई दिल्ली से। ये रिपोर्ट धीरज मिश्रा की है। उन्होंने रिपोर्ट की है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्रोफेसर मदा भूषणम श्रीधर आचार्य लो आरटीआई और शफाफियत के मुद्दे पर अपने बेबाक फैसले के लिए जाने जाते हैं। हाल ही में अपने फैसले में उन्होंने राज्यसभा के सदर और लोकसभा की स्पीकर से सिफारिश की है कि एमपी फंड की रकम का मुनासिब इस्तेमाल करने के लिए शफाफ सिस्टम बनाया जाए। आचार्य लो उन कुछ चुनिंदा कमिश्नर्स में से हैं जो ओहदे पर रहते हुए भी आरटीआई से मुतालिक हुकूमत के फैसलों की खुली मुखालिफत की है। गुज़िश्ता जुलाई में आचार्य लो ने कमीशन के तमाम इंफॉर्मेशन कमिश्नर को खत लिखकर हुकूमत के जरिए मुजव्वजा आरटीआई तरमीम की वापस लेने की मांग की थी। आचार्य लो हैदराबाद के नालसर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं और 22 नवंबर 2013 को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर मुकर्रर किए गए थे। 21 नवंबर को आचार्य लो रिटायर्ड हो रहे हैं और उन्हें हाल ही में जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी की तरफ से तजवीज़ करदा आरटीआई तरमीम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। एक और खबर नई दिल्ली से। इंडियन आर्मी के लॉन्स नायक संदीप सिंह गुज़िश्ता सोमवार को जम्मू कश्मीर के तुंगधार सेक्टर में हुए एक इनकाउंटर में मारे गए हैं। ये इनकाउंटर शनिचर से शुरू हुआ था, जिसमें कुल 5 जंगजू मार गिराए गए। पंजाब के गुरदासपुर जिले के रहने वाले संदीप सिंह 2007 में आर्मी में भर्ती हुए थे। उनकी ड्यूटी उधमपुर में थी,
लेकिन घुसपैठ की खबर के बाद उनको तुंगधार भेजा गया था। लांस नायक संदीप सिंह अपने पीछे बीवी और 5 साल के बेटे को छोड़ गए हैं। अब संदीप सिंह को लेकर एक दावा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि ये संदीप 2 साल पहले पाकिस्तान में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा थे। कई बड़े मीडिया इदारों ने संदीप के सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम का हिस्सा होने का दावा किया है। गूगल पर संदीप सिंह सर्जिकल स्ट्राइक सर्च करने पर कई खबरें सामने आ जाती हैं। जनसत्ता, इंडिया टीवी, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, एबीपी न्यूज, अमर उजाला, आज तक, एनडीटीवी, दैनिक जागरण और जी न्यूज जैसे कई इदारों ने अपने रिपोर्ट में वीडियो में संदीप सिंह को सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा बनाया है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने भी संदीप सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक का हिस्सा होने से मुतालिक ट्वीट किया है। इतना ही नहीं, कई फेसबुक ग्रुप में भी ऐसी पोस्ट डाली गई हैं। पंजाबी स्टेट्स फेसबुक में एक यूजर ने पोस्ट डाली है। उन्होंने संदीप सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक में अहम रोल निभाने का दावा किया है। इस पोस्ट को 11,000 से ज्यादा लाइक और 652 बार शेयर भी किया जा चुका है। ऐसे ही वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी नाम के फेसबुक ग्रुप में भी खुद को ही बीजेपी कारकुन बताने वाले विनोद जायसवाल ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया है, जिसको अब तक 2.9 बार लाइक किया जा चुका है और 294 बार शेयर किया जा चुका है। हालांकि इंडियन आर्मी ने वायरल दावे को लेकर एक बयान जारी किया है। खबररसा एजेंसी IANS ने खबर दी है। दी वीक इंडिया.com, दी क्विंट जैसे कुछ मीडिया हाउस ने खबर भी छाई की है। इसके मुताबिक आर्मी ने संदीप सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक में हिस्सा लेने वाली 4 प्यारा यूनिट का हिस्सा होने के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एप्पल कंपनी के सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी को गोली मारने के मामले पर दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोला है। एक ट्वीट करके केजरीवाल ने बीजेपी से पूछा है कि विवेक तिवारी तो हिंदू था, फिर उसे क्यों मारा गया। इस वाक़े के बाद यूपी पुलिस की हर जगह फजीहत हो रही है। लखनऊ शूटआउट को लेकर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार की सुबह 2 ट्वीट किए। उन्होंने लिखा कि अपने आंखों से पर्दा उठाइए, बीजेपी हिंदुओं की खैरखा नहीं है। इख्तिदार पाने के लिए अगर उन्हें सारे हिंदुओं का कत्ल करना पड़े तो ये 2 मिनट में नहीं सोचेंगे। कपिल मिश्रा ने दिया जवाब। हालांकि अब केजरीवाल के ट्वीट के बाद ट्विटर वार शुरू हो गया है। कपिल मिश्रा ने दोबारा ट्वीट करते हुए कहा है कि आप मोदी और बीजेपी की मुखालिफत में पागल हो चुके हैं, इलाज करवाइए। अब खबर अलीगढ़ से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर्जिकल स्ट्राइक डे निहायत जोश खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर मुनाकिदा जलसे में कर्नल यस रावत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वहीं यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार IPS ऑफिसर अब्दुल हमीद ने भी तलबा को खिताब करते हुए फौज के जरिए दी जाने वाली कुर्बानियों का जिक्र किया। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के NCC कैडेट्स बड़ी तादाद में मौजूद रहे। हुकूमत हिंद की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर फौज के जरिए की गई सर्जिकल स्ट्राइक को इस मरतबा बाकायदा मनाने का अहकाम जारी किए गए थे। सियासी सतह पर इस अहकाम की मुखालिफत भी की गई। UGC की जानिब से जारी हिदायत के तहत आज मुस्लिम यूनिवर्सिटी के NRSC क्लब में सर्जिकल स्ट्राइक डे बाकायदा मनाया गया। इस मौके पर मुनाकिदा जलसे में फौज की कुर्बानियों और उनके कारनामों से तलबा को वाकिफ कराया गया। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली में फौज के एक मेजर पर नौकरानी से असमतदरी करने का इल्जाम लगा है। वाकया दिल्ली कैंट इलाके का है। अदालत के हुक्म पर दिल्ली पुलिस ने कई संगीन दफात के तहत FIR दर्ज कर लिया है। नौकरानी ने इल्जाम लगाया कि असमतदरी के वाक़े के कुछ वक्त बाद उसके शोहर की मौत हो गई, जिसे खुदकुशी बताया जा रहा है, लेकिन ये खुदकुशी नहीं है। इत्तलात के मुताबिक मुतासिरा उसका शोहर मेजर के यहाँ घरेलू नौकरी के तौर पर काम करते थे और सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे। मुतासिरा के मुताबिक 12 जुलाई को मेजर ने मुतासिरा के शोहर को किसी काम के बहाने बाहर भेज दिया। उसके बाद उसके साथ असमतदरी की। वापस आने पर शोहर को हादसे के बारे में पता लगा। इसके बाद मुतासिरा को उसके शोहर ने अपने घर भेज दिया, लेकिन वो खुद मेजर के यहाँ ही रहा। हादसे के कुछ वक्त बाद मुतासिरा के शोहर ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। मुतासिरा ने शोहर की मौत पर भी शक जाहिर किया है और खुदकुशी से इनकार किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब खबर बिहार से। रिम्स में हफ्ते को 2 दिन में दोबारा मिलने पहुंचे बिहार के साबिक नायब वजीर आला और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने जेर इलाज वालिद लालू प्रसाद यादव की खैरियत मालूम की है और सियासत का दर्स भी लिया है। दोनों बाप बेटों में बिहार के मौजूदा हालात पर भी तबादिले ख्याल हुआ। चारा घोटाले मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद रिम्स से ताल्लुक से ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इत्तेहाद की हुकूमत तो है, लेकिन रियासत के मौजूदा हालात को देखते हुए लगता है कि मुजरिमों के साथ हुकूमत का इत्तेहाद है। तेजस्वी ने बिहार में आए दिन हो रहे मुजरिमाना वारदात को लेकर
मौजूदा हुकूमत और नायब वज़ीर आला पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जब नायब वज़ीर आला खुद ही मुजरिमीन के सामने हाथ जोड़ते नजर आ रहे हैं तो मुजरिमीन का हौसला जरूर बढ़ेगा। एक और खबर नई दिल्ली से। हिंदुस्तान ने आज कहा है कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी फैला रहा है और दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। इस बैनुल अक़वामी दहशतगर्द वहां खुलेआम घूम रहे हैं। वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 73वें इजलास से खिताब करते हुए कहा कि दहशतगर्दी की लानत कहीं आहिस्ता आहिस्ता, कहीं तेज रफ्तार से हर मुल्क तक पहुंच गई है। हिंदुस्तान तवील अरसे से दहशतगर्दी की मार झेलता आ रहा है। हमें दुख है कि हमारे यहाँ सरहद पार से अपना पड़ोसी ही दहशतगर्दी फैला रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने न सिर्फ दहशतगर्दी फैलाने बल्कि दहशतगर्दी को मुस्तरद करने में भी महारत हासिल कर ली है। अमेरिका में 11/9 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले को दहशतगर्दी का सबसे बुरा कहा जाता है। पाकिस्तान में ही इसका मास्टरमाइंड उसामा बिन लादेन मिला, जिसे अमेरिका अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, लेकिन खुद को अमेरिका का करीबी दोस्त बताने वाले पाकिस्तान ने उसे अपने यहाँ छुपा रखा था। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान की हिम्मत देखिए, न चेहरे पर झेप और न माथे पर शिकन। अमेरिका में 11/9 के हमले के मास्टरमाइंड को तो सजा मिल गई, लेकिन 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज सईद पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है और रैलियां कर रहा है। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा से। ईरान 2 बड़ी तिजारती आबी गुजरगाहों आबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मुंदब की सिक्योरिटी के लिए खतरे का मूजिब बन रहा है। ये बात बहरीनी वज़ीर ख़ारिजा शेख खालिद बिन अहमद बिन मोहम्मद अल खलीफा ने हफ्ते के रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के साना इजलास में तकरीर करते हुए कही है। उन्होंने कहा कि ईरानी रजीम यमन में हूसी मलेशिया की मावनत कर रहा है और इस तरह वो पड़ोसी ममालिक को डरा धमका रहा है। ईरान ने दरअसल खित्ते में तखरीबकारी और दहशतगर्दी की हिमायत की पॉलिसी इख्तियार कर रखी है। इसकी जारहियत से निमटने और सिक्योरिटी और दिफा के लिए खित्ते के ममालिक के दरमियान एक तस्वीराती इत्तेहाद नागुज़ीर है। शेख खालिद ने आलमी इज्तिमा में ईरान से मुतालबा किया कि वो इराक़ के दाखिली उमूर में मुदाखलत का सिलसिला बंद कर दे। एक और खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल और गज़ा की हुक्मरान फ़िलिस्तीनी जमात हमास से हलाकत आफरी तशद्दुद रोकने का मुतालबा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़िलिस्तीनी इलाकों के लिए इंसानी राबितेकार जामी मगू लिड्रेक ने यह मुतालबा गज़ा की सरहद पर इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों में 7 फ़िलिस्तीनियों की शहादत की एक रोज़ बात किया है। उन्होंने हफ्ते के रोज़ एक बयान में कहा है कि मुझे गज़ा की पट्टी में मुजाहिरों के दौरान में इसराइली फोर्सेस के हाथों 2 बच्चों समेत 7 फ़िलिस्तीनियों की हलाकत और सैकड़ों के ज़ख्मी होने से मुतालिक रिपोर्ट्स पर गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने इसराइल हमास और सूरत हाल पर असर होने की सलाहियत के हामिल तमाम दूसरे आमिलीन से मुतालबा किया है कि उस सूरत हाल को मज़ीद अबतर होने से बचाने और इंसानी जानों की ज़िया को रोकने के लिए फौरी तौर पर कोई इक़दाम करें। इसराइली फ़ौजियों की फ़िलिस्तीनी मुजाहिरीन पर फायरिंग से शहीद होने वाले 2 लड़कों की उम्रें 12 और 14 साल की थीं। गज़ा में 14 में से जारी एहतिजाजी मुजाहिरों के दौरान में एक खूनेन दिन था। एक और खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। रियासत फ़िलिस्तीन ने आलमी अदालत इंसाफ से अमेरिका के खिलाफ अपने सिफारत खाने को तिल अबीब से मकबूजा बैतुल मक़दिस मुंतकिल करने के खिलाफ एक शिकायत दायर की है और इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अमरीकी सिफारत खाने की मुंतकिली एक बैनुल अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और इसको वहाँ से हटाया जाना चाहिए। नीदरलैंड्स के शहर हैग में कायम आलमी अदालत इंसाफ ICJ ने एक बयान में फ़िलिस्तीन की दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक की है। फ़िलिस्तीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 1967 के वियना कन्वेंशन बराए सिफारती ताल्लुक़ात के तहत एक मुल्क को मेज़बान रियासत के इलाके में अपना सिफारत खाना मुंतकिल करना चाहिए। अब खबर जर्मनी से। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान इम्तियाज़ के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि हमारे नज़दीक बर्लिन में ख़रीदारी की जगह पर शहरियों को हलाक करने वाले दाइश के कातिलों और 2 माह कबल तुर्की में 11 माह के बदर खान और उसकी मां को शहीद करने वाले PKK के कातिलों के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। जर्मनी में अपनी मसरूफियात के दौरान सदर रजब तैयब अर्दोगान ने सबसे आखिर में कोलन पहुँचे, जहाँ उन्होंने जर्मनी की सबसे बड़ी मस्जिद उमूर दयानत तुर्क इस्लाम मरकज़ी जामे मस्जिद का इफ्तिताह किया और तकरीब से खिताब में कहा कि इस्लाम अमन का दीन है और इसमें दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। सदर अर्दोगान ने कहा कि जैसे ईसाई दहशतगर्दी, यहूदी दहशतगर्दी, बुद्ध दहशतगर्दी की इस्तिलाहात गलत हैं, वैसे ही इस्लामी दहशतगर्दी की इस्तिलाह भी गलत है। उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान इम्तियाज़ बरतने के खिलाफ भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम मुखातिबीन से दहशतगर्दी के खिलाफ मौजू और मुतवाज़िन तर्ज़ अमल इख्तियार करने
और खातिनों के दरमियान इम्तियाजियत से परहेज करने की अपील करते हैं। सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अदालती कार्रवाई में भी दोहरे मेयार पर तनकीद की है। अब खबर सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से शाम में जंग की मुतासिरीन की बहाली के लिए कायम करदा शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से जंगजदा शहरियों की इमदाद का सिलसिला जारी है। शाह सलमान रिलीफ सेंटर की जानिब से शिमाली शाम में गैस सिलेंडर और दीगर जरूरी अशिया तकसीम की गई। शाह सलमान रिलीफ मरकज की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि शिमाली शाम में गैस सिलेंडरों की शहरियों में तकसीम का मकसद जंग से तबाहाल शामी बहन भाइयों की घरेलू जरूरियात में उनकी मदद करना है। अब खबर ईरान से। ईरान ने अमेरिका के वजीर खारिजा माइक पोम्पियो और सऊदी अरब के वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर के तेहरान इंतजामिया से मुतअल्लिक जारी करदा बयानात के खिलाफ रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने जारी करदा तहरीरी बयान में कहा है कि पोम्पियो के अल्फाज के इराक के शहर बसरा में अमरीकी कौंसल खाने में खिदमत नहीं दी जाएंगी और किसी किस्म के हमले की सूरत में ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा मज़हक़ाक़ाइस और मशकूक है। बहरामी ने कहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ गैर हकीकी दावों से पीछे नहीं हट पा रहा और वाशिंगटन इंतजामिया इराक में हुकूमत के क़याम के दौरान मंसूबे बना रही है। कासमी ने सऊदी अरब के वज़ीर खारिजा अल जुबैर के इस बयान पर भी रद्द-ए-अमल का इजहार किया है कि जिसमें उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए ईरान को अपनी तौसीई सियासत को छोड़ना होगा। उन्होंने रियाज इंतजामिया पर दहशतगर्दी के साथ ताउन करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। कासमी ने कहा है कि सऊदी अरब की मुतासिब अफकार और उन अफकार का प्रोपेगेंडा दहशतगर्दी के अहम माकज़ हैं। उन्होंने दावा किया कि रियाज इंतजामिया मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइली लॉबी के साथ मिलकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के साथ ताउन कर रही हैं और उन ममालिक की तरफ से मुहैया किए जाने वाले कई मिलियन डॉलर के साथ वाशिंगटन इंतजामिया अपनी खारिजा सियासत को जंगों और अज़्म इस्तेहकाम फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब खबर लीबिया से। लीबिया के मुतहारिब धड़ों के दरमियान सदारती कौंसिल की तंजीम नौ के लिए एक समझौता तय पाया गया है। इसके तहत मुल्क के 3 सूबों में कौंसिल की 2 सदूर और 3 नायब सदूर नुमाइंदगी करेंगे। इस वक्त सदारती कौंसिल के अरकान की तादाद 9 है। लीबिया के रुकन पार्लिमान सालेह अल फहीमा ने बताया कि पार्लिमान की डायलॉग कमेटी के दरमियान इस ज़िम्न में इसी हफ्ते एक समझौता तय पाया है। पार्लिमान वस्त अक्टूबर से कबल नई सदारती कौंसिल का इंतखाब करेगी और नई सदारती ओहदों पर इंतखाब इलाकाई हिस्सेदारी के मुत्तफ़िक़ा मेकानिज़म के तहत अमल में लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि नई सदारती कौंसिल की तश्कील के साथ मुजव्वज़ा आइन पर रेफरेंडम का इनेकाद होगा ताकि बाद में उसकी बुनियाद पर पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात मुनाकिद कराया जा सके। ताहम का कहना था कि इस साल के अख्तिताम से कबल रेफरेंडम और इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। वाज़ेह रहे कि लीबिया में 2011 में साबिक सदर मुअम्मर क़ज़्ज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के बाद से तवाइफुल मुल्की का दौरा है। इस वक्त मुल्क में 2 हुकूमतें कायम हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर हुकूमत की मुल्क के मगरबी इलाकों में अमलदारी है जबकि मशरिक़ी इलाकों पर दूसरी हुकूमत की अमलदारी है। इस वजह से इन दोनों के तहत अफवाज और मुसल्लह मलेशियाओं के दरमियान भी सरकारी इदारों और वसाइल पर कंट्रोल के लिए जंग व जदल जारी है। अब खबर इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में जुमा के रोज आने वाले जलजले और सुनामी के नतीजे में हलाकतों की तादाद 832 तक पहुंच गई है। महकमे कौमी आफात इंतजामिया के तर्जुमान सोटोपो नगरोहो ने जलजिला और सुनामी ज़दा जजीरे सोलावेसी में हलाकतों के 832 तक पहुंचने का ऐलान किया है। नगरोहो के मुताबिक इलाके के शहर पालू में 821 अफराद जबकि डोंगाला में 11 अफराद के हलाक होने की इतलात हैं। रोजनामा कोम्पास के मुताबिक लैंडिंग स्लैंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़फोड़ के नतीजे में रस्लो रसाइल में ताअत्तुल का सामना है जिसकी वजह से डोंगाला के इलाके से ताहाल कोई हतमी मालूमात मौसूल नहीं हो पाई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 29 अफराद लापता हैं जबकि 17 अफराद एक मज़कूरा इलाके में महफूज मकामात 17,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। सदर जोको विडोडो ने तलाश व बचाव के कामों में मदद के इलाके में फौजी यूनिटें भेजने के अहकाम जारी किए हैं। अलावा अजीज जलजले से मुताल्लिक़ तमाम यूनिटों के फ़आल होने के लिए हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया है। अब खबर तुर्की से। तुर्की ने इंडोनेशिया में जुमा के रोज आने वाले जलजले और सुनामी के बाद मुल्क की हर तरह की मदद के लिए तैयार होने का ऐलान किया है। वज़ारत खारिजा की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान में इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में आने वाले जलजले और सुनामी के नतीजे में होने वाले भारी जानी व माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। बयान में कहा गया है कि तुर्की इंडोनेशिया की दोस्त हुकूमत और बरदार हुकूमत
आवाम के साथ इत्तेहाद की हालत में है और ज़रूरत महसूस किए जाने पर हर तरह की मदद के लिए तैयार है। हम ज़लज़ले और सुनामी में हलाक होने वालों के अजीज़ व अकारिब और इंडोनेशिया के अवाम के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं और ज़ख्मियों की फौरी सेहतयाबी के मुतमन्नी हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।